नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज हम दोस्तों बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025 यानी लैब अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 RSSB। विज्ञापन संख्या है 4/2025। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। यानी लैब अटेंडेंट के कुल पद हैं 54, जिसमें से 48 हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 6 पद हैं अनुसूचित क्षेत्र में। टोटल पदों की संख्या है 54। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही इन पदों पर आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन में कोई गलती होगी तो उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले ही सुधार लें। एप्लीकेशन फॉर्म में गलत या असत्य सूचना या पूर्ण आवेदन पत्र को आवेदन बोर्ड के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको एक बारीय पंजीयन शुल्क यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज यहाँ पेमेंट करने पड़ेंगे। आप रजिस्ट्रेशन SSO ID के माध्यम से लॉगिन करके कर सकते हैं या फिर राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अत्यंत पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट और अन्य स्टेटों के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 600 रुपये, जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर BC MBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट, SC ST वर्ग के पुरुष कैंडिडेट और महिला कैंडिडेट को यहाँ 400 रुपये और दिव्यांगजनों को भी 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा। ऐसे कैंडिडेट जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके हैं किसी परीक्षा के लिए, उनको दोबारा शुल्क देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ एक विशेष सूचना आयोग द्वारा दी जा रही है। राजस्थान ऐसे कैंडिडेट जो कि RPSC अजमेर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर राजस्थान के या किसी अन्य भर्ती एजेंसी के द्वारा वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 24-25 के मध्य में किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हुए हैं, ऐसे कैंडिडेटों का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेटों को फिर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 750 रुपये पेनल्टी शुल्क देना होगा। वन टाइम देकर अपना एक बारीय पंजीकरण शुल्क पुनः चालू कर सकेंगे। यदि पुनः उसी वित्त वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित कैंडिडेट हो जाता है तो पुनः वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सुविधा लेने के लिए 1500 रुपये उसको पेनल्टी शुल्क देनी होगी। दोस्तों लैब अटेंडेंट के पदों पर जो वेतनमान दिया जाएगा प्रयोगशाला परिचारक के रूप में 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ फिक्स किया जाएगा। पात्रता और शैक्षिक योग्यता की बातें कर लेते हैं। मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा बोर्ड से आवेदक ने सेकेंडरी या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का आवेदक को ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ एक विशेष नोट जारी किया गया है आयोग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की शैक्षिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षिक योग्यता सेकेंडरी यानी 10वीं का आपको साक्ष्य अपलोड करना होगा। यदि आप वांछित योग्यता यानी 10वीं पास कर चुके हैं तो सेकेंडरी की अंक तालिका या प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है। अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहे हैं या पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो फीस की रसीद देनी होगी। यदि अभी प्रवेश नहीं लिया है तो इस आशय का नोटरी से एफिडेविट अपलोड किया जाना है कि वह परीक्षा से पूर्व जो शैक्षिक योग्यता है उसको हासिल कर लेगा। अन्य जो योग्यताएं हैं उसमें स्वास्थ्य और चरित्र से रिलेटेड हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, कोई केस आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए जो कैंडिडेट्स की राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत का नागरिक हो, साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 2062 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आए थे, वो इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर कैलकुलेट की जानी है। यानी
1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट जो दी जानी है, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की, SC, ST, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट होगी, जबकि SC, ST, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए जो आपको पंजीकरण कराना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है, उसकी यहाँ जो डेट है आप देखेंगे 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक आप करा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फीस को, और एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करा सकते हैं 9 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक। और इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा वो परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। RSSB के द्वारा लैब अटेंडेंट के रूप में एक ऑफलाइन मोड में OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्टों में इसके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र हैं, एडमिट कार्ड हैं, वो केवल ऑनलाइन मोड में आपको डाउनलोड करने होंगे। SSO ID का इस्तेमाल करके इसकी सूचना आपकी ईमेल ID और व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जाएगी, कब से परीक्षा का आयोजन होगा और कब से प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, तो आपको आवेदन RSSB की वेबसाइट पर जाकर सीधे आप आवेदन कर सकते हैं या फिर CSC के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आवेदन करते समय आपको लाइव फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। लाइव फोटोग्राफ के लिए 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी की जो अपनी पलक 2-3 बार झपकानी होगी। यदि आपकी फ़ोटो बंद आँखों के साथ कैप्चर हुई है तो फ़ोटो पुनः कैप्चर करनी होगी। तो आपको अपना फ़ोटो स्कैन करके अपलोड नहीं करना है, केवल ऑनलाइन मोड में आपको अपनी फ़ोटो कैप्चर करानी होगी कैमरे के सामने। हस्ताक्षर आपको हिंदी या इंग्लिश में अपलोड कर सकते हैं। इंग्लिश में कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो हस्ताक्षर अपलोड करने हैं उसको JPG फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है और 20 से 50 KB तक आप अपने जो हस्ताक्षर हैं उसकी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी है तो उसमें केवल आप ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि के दौरान ही उसमें संशोधन कर सकते हैं। बाद में उसमें ऑफलाइन मोड में संशोधन की कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने जाने की अवधि के दौरान ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क 300 रुपये ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी होगी। इसके अंतर्गत जो संशोधन आप कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन में, उन सूचनाओं को परिवर्तित या चेंज नहीं कर पाएंगे जो OTR के समय दर्ज की गई हैं। दोस्तों, जैसा कि बताया, प्रयोगशाला परिचायक लैब अटेंडेंट के पदों पर परीक्षा के आधार पर यहाँ चयन किया जाना है। तो इसके लिए जो परीक्षा की स्कीम है, परीक्षा योजना है, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 15 और सामान्य ज्ञान पर 70 प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत राजस्थान के भूगोल पर 20, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति पर 20 प्रश्न, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पर 10 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान पर 5 प्रश्न होंगे, समसामयिक घटनाएं भारत के 5 प्रश्न होंगे और राजस्थान के से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 10 प्रश्न होंगे। बेसिक कंप्यूटर पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि सामान्य गणित के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल परीक्षा का समय जो होगा 2 घंटे का होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 120। यहाँ सभी जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अधिकतम जो मार्क्स होंगे परीक्षा के 200 होंगे और कुल प्रश्न 120 पूछे जाएंगे। सभी जो प्रश्न हैं उनके इक्वल मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में माइनस कर दिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। परीक्षा का जो सिलेबस होगा और परीक्षा के प्रश्नों की जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा के स्तर का होगा और NCERT की बुकों के आधार पर ये परीक्षा की
आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, RSSB लैब अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो यहाँ पर दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट वाले हिस्से में। जैसे सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न जो होंगे, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धि को छोड़कर वाक्यों से संबंधित अशुद्धियाँ, काल के प्रकार, भेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली संबंधित ज्ञान, कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा और अर्धशासकीय पत्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि जनरल इंग्लिश में 15 प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वाइस वर्सा, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड wrongly used of article and determiner, prepositions, punctuation, translation of simple, ordinary, common sentences from Hindi to English, glossary of official technical terms। राजस्थान का भूगोल जो होगा, इस पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक रूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्रकृति, वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झील, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या का आकार, वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वस्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे। जबकि भारतीय संविधान में 5 प्रश्न होंगे और राजस्थान राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। टोटल 10 प्रश्न होंगे इस सेक्शन में। संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राजस्थान राज्य शासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों के अंतर्गत, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम पर आधारित प्रश्न होंगे। जबकि सामान्य विज्ञान पर 5 प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश परावर्तन नियम एवं नियम, अनुवांशिकी से संबंधित नियम, सामान्य शब्दावली, मानव शरीर, इसके अंतर्गत संरचना, अंगतंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक और निदान, अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित प्रश्न होंगे। जबकि प्रमुख समसामयिक घटनाओं में भारत के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे। राजस्थान पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 10 प्रश्न होंगे इसके अंतर्गत, जिसमें खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी संबंधी और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर आधारित प्रश्न होंगे। जबकि राजस्थान एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं उसकी नीतिदारी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि कंप्यूटर पर केवल 5 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, इसके अंतर्गत हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर आधारित प्रश्न होंगे। कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट ईमेल पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि गणित में महत्तम समापवर्तक, HCM, LCM, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पिक्चर के माध्यम से, तो इस सेक्शन पर भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सब का जो सिलेबस होगा वो NCERT की 10वीं की पुस्तकों पर आधारित होगा। तो इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB लैब अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 9 अगस्त 2025 रात के 12 बजे से पहले ज़रूर अप्लाई कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए चैनल को लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।